अंग्रेजी में किसी से कुछ कैसे मांगे, क्या आपको पता नहीं है? तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं हूं इंग्लिश बाय उपेंद्र सर और यह है स्पोकन इंग्लिश का बेसिक्स। चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। आप ऐसे परमिशन यानी अनुमति मांग सकते हैं या किसी से कोई वस्तु लेना चाहे तो आप ऐसे ले सकते हैं। रूल है आपका, सबसे पहले आप लगाएंगे ले या फिर माइट या फिर कुड और उसके बाद आप लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है ही, सी, इट, दे, वी, राम एंड श्याम, रवि, योर फादर, योर मदर, ये होता है आपका सब्जेक्ट। उसके बाद आप वो वर्ब का पहला रूप जिसका आप अनुमति लेना चाहते हैं, जैसे गो, कम, ये रहेगा। उसके बाद अदर वर्ड्स, सेंटेंस में कुछ बचा होगा तो इसका अंग्रेजी लास्ट में क्वेश्चन मार्क। समझ में नहीं आया? एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर आप क्लास में है आपको ये कहना हो क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर, या फिर कहना हो क्या मैं अंदर आ सकती हूं मैडम, तो आप कैसे बोलेंगे? ऐसे कहना हो क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर, या क्या मैं अंदर आ सकती हूं सर या मैडम, आप पूछना चाहते हैं तो कैसे अंग्रेजी में बोलिएगा? आप ऐसे बोल सकते हैं, सबसे पहले ले का ले, इसके बाद सब्जेक्ट इस सेंटेंस में क्या है? मैं का अंग्रेजी आई, आना का अंग्रेजी होता है कम, अंदर के लिए इन, तो इसका हिंदी हुआ क्या मैं अंदर आ सकता हूं, यहां तक। और उसके बाद सर के लिए सर और मैडम के लिए मैडम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो आप ऐसे बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे? मे आई कम इन सर, आप बोलेंगे मे आई कम इन सर, या फिर मे आई कम इन मैडम, क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर, ये क्या मैं अंदर आ सकती हूं सर, ये क्या मैं अंदर आ सकता हूं मैडम, क्या मैं अंदर आ सकती हूं मैडम। इस सेंटेंस का आपका हिंदी हुआ। सेम ऐसे ही ये भी तो बोल सकते हैं, आप जो ये में है इसको ना लगा करके आप इस में की जगह पे लगाएंगे माइट, और ये जो सेम सेंटेंस है सेम का सेम रखेंगे। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, आप बोलेंगे माइट आई कम इन सर, या माइट आई कम इन मैडम, क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर, ये क्या मैं अंदर आ सकता हूं मैडम, क्या मैं अंदर आ सकती हूं सर, क्या मैं अंदर आ सकती हूं मैडम। इस सेंटेंस का हिंदी हुआ। आप ऐसे ही ले माइट ना लगा करके आप लगा सकते हैं कुड, कुड का कुड रखेंगे और बाकी जो सेम सेंटेंस है सेम का सेम करेंगे। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, कैसे? कुड आई कम इन सर, कुड आई कम इन सर, या कुड आई कम इन मैडम, क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं मैडम, क्या अंदर मैं आ सकती हूं सर, क्या मैं अंदर आ सकती हूं मैडम। इस सेंटेंस का हिंदी हुआ। तो एक सेंटेंस केवल आपको यह कहना हो क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर, तो तीन तरीका है बोलने का, मे आई कम इन सर, माइट आई कम इन सर, कुड आई कम इन सर। आपको इसमें से सबसे बेस्ट तरीका कौन सा लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें अभी। सेम ऐसे ही अगर आपको यह कहना हो क्या मैं बाहर जा सकता हूं सर, या क्या मैं बाहर जा सकती हूं सर, या क्या मैं बाहर जा सकता हूं मैडम, क्या मैं बाहर जा सकती हूं मैडम, तो आप कैसे बोलिएगा? आप बोल सकते हैं ऐसे, ले का ले, मैं के लिए आई, जाने के लिए आप लिखेंगे गो, बाहर के लिए आउट, फिर कामा, सर के लिए सर, मैडम के लिए मैडम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आप ऐसे बोल सकते हैं, मे आई गो आउट सर, या मे आई गो आउट मैडम, क्या मैं बाहर जा सकता हूं सर, क्या मैं बाहर जा सकती हूं सर, क्या मैं बाहर जा सकता हूं मैडम, क्या मैं बाहर जा सकती हूं सर। इस तरह से इसका हिंदी हुआ। आप ऐसे ही बोल सकते हैं, ये जो मे है मे, इसको ना लिख करके आप इसका प्रयोग कर सकते हैं माइट। ऐसे बोलिएगा माइट का माइट, सेम सेंटेंस का सेम सेंटेंस, ऐसे माइट आई गो आउट सर, या माइट आई गो आउट मैडम, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं, आप बोलेंगे कुड कुड, ऐसे कुड आई गो आउट सर, कुड आई गो आउट मैडम। यानी केवल आपको यह कहना हो क्या मैं बाहर जा सकता हूं सर, क्या मैं बाहर जा सकती हूं मैडम, तो आप ऐसे बोलिएगा मे आई गो आउट सर, या आप ऐसे बोल सकते हैं माइट आई गो आउट सर, कुड आई गो आउट सर। तो ये तरीका होता है आपको कहने का। अगर आपको इसमें सबसे बेस्ट कौन सा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ऐसे ही अगर आपको यह कहना हो क्या मैं टीवी खोल सकता हूं, या क्या मैं टीवी खोल सकती हूं, तो आप अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? आप ऐसे ही परमिशन ले सकते हैं। कैसे? आप बोल सकते हैं मे का मैं के लिए आई, टीवी को
खोलने के लिए बोला जाता है स्विच ऑन, यानी चालू करना, स्विच ऑन द टीवी। ऐसे ही परमिशन ले रहे हैं तो प्लीज लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो आप ऐसे बोल सकते हैं मे आई स्विच ऑन द टीवी प्लीज, मे आई स्विच ऑन द टीवी प्लीज, क्या मैं टीवी खोल सकता हूं, क्या मैं टीवी चालू कर सकता हूं। या फिर आप मे के जगह पे लगा सकते हैं माइट, सेम सेंटेंस का सेम ही रहेगा, आप ऐसे ही बोल सकते हैं माइट आई स्विच ऑन द टीवी प्लीज, या फिर आप माइट के जगह पे लगा सकते हैं कुड, सेम सेंटेंस का सेम ही रखेंगे ऐसे, कुड आई स्विच ऑन द टीवी प्लीज, क्या मैं टीवी खोल सकता हूं, क्या मैं टीवी चालू कर सकता हूं, क्या मैं टीवी खोल सकती हूं, क्या मैं टीवी चालू कर सकती हूं। इस तरह से आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। इस तीनों में से आपको कौन सा सबसे बेहतर लगा, कमेंट बॉक्स में वीडियो को पॉज करके कमेंट करिए। आगे देखिए, अगर आपको सेम ऐसे ही कहना हो, क्या मैं आपका मोबाइल का प्रयोग कर सकता हूं, या क्या मैं आपका मोबाइल का प्रयोग कर सकती हूं, प्रयोग की जगह पे आप उपयोग भी बोल सकते हैं। तो अंग्रेजी में अगर आपको कहना हो क्या मैं आपका मोबाइल का उपयोग कर सकता हूं या कर सकती हूं, तो आप ऐसे बोलेंगे, कैसे, आप मे का मे परमिशन ले रहे हैं, मैं के लिए आई, उपयोग करने के लिए यूज, आपका मोबाइल योर फोन या योर मोबाइल, आप अनुमति ले रहे हैं तो प्लीज लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ऐसे बोल सकते हैं मे आई यूज योर मोबाइल प्लीज, या फिर मे के जगह पे माइट, मे के जगह पे माइट, ऐसे माइट आई यूज योर मोबाइल प्लीज, या फिर इसके जगह पे कुड, आप ऐसे कुड सेम सेंटेंस, कुड आई यूज योर मोबाइल प्लीज, तो आप ऐसे बोल सकते हैं। आप ऐसे कहेंगे मे आई यूज योर मोबाइल प्लीज, या फोन प्लीज भी बोल सकते हैं, या फिर माइट आई यूज योर मोबाइल प्लीज, या कुड आई यूज योर मोबाइल प्लीज, क्या मैं आपका फोन का इस्तेमाल कर सकती हूँ, क्या मैं आपका फोन का इस्तेमाल कर सकता हूँ, यानी उपयोग कर सकता हूँ। तो इसमें से आपको कौन सा बेहतर लगा, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर ऐसे ही आपको अंग्रेजी में यह कहना हो, क्या मैं थोड़ी देर के लिए आपकी कार ले सकता हूं या ले सकती हूं किराए पे, तो कैसे आप बोलेंगे अंग्रेजी में। सबसे पहले आप इसमें से मे के लिए मे लगाएंगे, और तब जाकर के सब्जेक्ट के रूप में आई लगाएंगे इसके लिए, किराए पे ले रहा है ना कोई चीज, तो बोरो आपकी कार, तो योर कार, और थोड़ी देर के लिए होता है अंग्रेजी फॉर अ वाइल। देखिए एक एक शब्द को आप याद करिए, आपका अंग्रेजी स्मूथ होगा। फॉर अ वाइल, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो प्लीज लास्ट में क्वेश्चन मार्क, आप ऐसे बोल सकते हैं अंग्रेजी में मे आई बोरो योर कार फॉर अ वाइल प्लीज, क्या मैं आपका कार थोड़ी देर के लिए ले सकता हूं या ले सकती हूं। आप मे ना बोल करके आप माइट का यूज कर सकते हैं, ऐसे ही सेम सेंटेंस का सेम कॉपी पेस्ट, जैसे आप बोल सकते हैं माइट आई बोरो योर कार फॉर अ वाइल प्लीज, या फिर आप मे और माइट के जगह पे कुड को इस्तेमाल करके सेम सेंटेंस बोल सकते हैं, ऐसे कुड आई बोरो योर कार फॉर अ वाइल प्लीज। इस तरह से इन तीनों सेंटेंस का हिंदी हुआ, क्या मैं आपका कार ले सकता हूं, आप यहां पे लगाना चाहे तो सर लिख सकते हैं, या क्या मैं आपकी कार ले सकते हूं। इस तरह से आपको इन तीनों में बेस्ट कौन सा लगा तरीका, कमेंट बॉक्स में वीडियो को पॉज करके कमेंट करिए, मेरे साथ बोलिए ताकि आप भी अंग्रेजी सीख पाए। सेम ऐसे ही अगर आपको यह कहना हो क्या हम लोग यहाँ सिगरेट पी सकते हैं या पी सकती हैं, अगर आपको परमिशन लेना है किसी से, क्या हम लोग यहाँ पे सिगरेट पी सकते हैं या पी सकते हैं, कैसे बोलिएगा। आप लोग बोल सकते हैं ऐसे, इसमें मे का मे, और सब्जेक्ट आपका है हम लोग के लिए भी, और वर्ब का पहला रूप सिगरेट पीने का स्मोक होता है, और यहाँ के लिए अंग्रेजी हियर प्लीज, आप परमिशन ले रहे हैं लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आप लोग बोल सकते हैं मे बी स्मोक हियर प्लीज, मे बी स्मोक हियर प्लीज, या फिर आप मे के जगह पे माइट बी स्मोक हियर प्लीज, सेम सेंटेंस, या आप कुड लिख करके सेम सेंटेंस ऐसे बोल सकते हैं कुड बी स्मोक हियर प्लीज, क्या हम लोग यहाँ पे स्मोकिंग कर सकते हैं यानी सिगरेट पी सकते हैं या पी सकती हैं। इस तरह से अच्छा अलग ही तरीका होता है परमिशन लेने का, अगर आप डिफरेंट तरीका से परमिशन लेना चाहे तो चलो उसको भी देखा जाए, लेकिन इसमें कौन सा सबसे बेस्ट आपको लगा, वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। आप डिफरेंट वे से कैसे परमिशन दिया जाता है देखिए, आप इस तरह से भी परमिशन ले सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है परमिशन लेने का, ऐसे आप अंग्रेजी में बोल सकते हैं डू यू माइंड, और उसके बाद माई या आवर, उसके बाद जीवन, उसके बाद
अदरवर्ड्स, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। जेरेंट का मतलब होता है वर्ब का चौथा रूप। या फिर ऐसे, क्यों आप देखिए डू यू माइंड का डू यू माइंड, उसके बाद इफ, और उसके बाद लगाएंगे सेंटेंस में जो सब्जेक्ट रहेगा सब्जेक्ट। उसके बाद सब्जेक्ट में आप आवश्यकता अनुसार वर्ब में एस यस लगा सकते हैं, अदरवर्ड्स क्वेश्चन मार्क। या फिर तीसरा तरीका है वुड यू माइंड, और उसके बाद इफ, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट, यहां जो वर्ब रहेगा उसका V2, अदरवर्ड्स का अदरवर्ड्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। समझ में रह गया? कोई बात नहीं। ऐसे देखिए, क्या मैं आपके बगल में बैठ सकता हूं, या क्या मैं आपके बगल में बैठ सकती हूं, ये परमिशन लेना हो तो सबसे पहले इस पे कैसे लेंगे, ध्यान से देखिए। आप ऐसे बोल सकते हैं, सबसे पहले डू यू माइंड का डू यू माइंड, और उसके बाद मैं के लिए आप लगाइए माई। अब वर्ब कौन सा है इसमें, बैठना, तो सीटिंग। अब बगल में के लिए होता है बिसाइड आपके, तो यू, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो अंग्रेजी हुआ डू यू माइंड माई सिटिंग बिसाइड यू, डू यू माइंड माई सिटिंग बिसाइड यू, क्या मैं आपके बगल में बैठ सकती हूँ, या क्या मैं आपके बगल में बैठ सकता हूँ, ये इस तरीके से बोल सकते हैं। या फिर आप बोल सकते हैं ऐसे, डू यू माइंड का डू यू माइंड सेम, आप लिख सकते हैं इफ का इफ, सब्जेक्ट क्या है इसमें आई, अब वर्ब का पहला रूप बैठना है तो सीट, और उसके बाद डिसाइड का डिसाइड, आई का यू। ऐसे भी बोल सकते हैं डू यू माइंड इफ आई सीट डिसाइड यू, क्या मैं आपके बगल में बैठ सकता हूं या बैठ सकते हो। या तीसरा तरीका ये है, आप बोलिए वुड यू माइंड, इफ का इफ, सब्जेक्ट है आई का आई, अब वर्ब का दूसरा रूप बैठने का V2, सीट का होगा दूसरा रूप सेट, अब बगल में ये अदर वर्ड्स है डिसाइड, तो डिसाइड, ये है आपका यू का यू। तो ऐसे बोल सकते हैं वुड यू माइंड इफ आई सेट डिसाइड यू, क्या मैं आपके बगल में बैठ सकता हूं या बैठ सकते हो। तो देखिए, इसको कहने का तीन तरीका है, डू यू माइंड माई सिटिंग डिसाइड यू, डू यू माइंड इफ आई सीट डिसाइड यू, या फिर वुड यू माइंड इफ आई सेट डिसाइड यू। आपको इस तीनों में से सबसे बेहतर कौन लगा, इसको ए, इसको बी, इसको सी करिए। आपको ए बेहतर लगा, बी बेहतर लगा, सी बेहतर लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। सेम ऐसे इसी स्ट्रक्चर पे अगर आपको ऐसे कहना हो, क्या मैं आपका फोन का उपयोग कर सकता हूं या कर सकती हूं, तो आप कैसे वर्जन बोलिएगा, आप ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे ही डू यू माइंड का डू यू माइंड, और उसके बाद माई, मैं के लिए माई, अब यूज का चौथा रूप यूजिंग योर फोन, तो अंग्रेजी हुआ डू यू माइंड माई यूजिंग योर फोन, क्या मैं आपका फोन का इस्तेमाल कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। या फिर ऐसे ही ये वाला डू यू माइंड इफ का इफ, सब्जेक्ट है आई, वर्ब है यूज, योर फोन आपका फोन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। डू यू माइंड इफ आई यूज योर फोन, क्या मैं आपका फोन का इस्तेमाल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। या है तीसरा रूप डू यू माइंड इफ आई यूज्ड, इसका भी पे यूज्ड योर फोन, डू यू माइंड इफ आई यूज योर फोन, क्या मैं आपका फोन का उपयोग कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं एक सेंटेंस को तीन तरीके से, डू यू माइंड माई यूजिंग योर फोन, डू यू माइंड इफ आई यूज योर फोन, या डू यू माइंड इफ आई यूज योर फोन। तो इसको भी ABC मानते हुए इसमें से सबसे बेहतर तरीका कौन सा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। कुछ ऐसे भी सेंटेंस है जिन्हें आपको डायरेक्ट याद कर लेना चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। ऐसे ही अगर आपको अंग्रेजी में ऐसे परमिशन लेना हो, शुरू करें तो कैसे अंग्रेजी में बोलिएगा, आप बोल सकते हैं डू बिगिन, शुरू करें। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं शुड वी बिगिन, क्या हम लोग शुरू करें, क्या हम शुरू करें। ऐसे ही परमिशन के लिए शुड आई ईट, क्या हम खाएं, शुड आई गो, क्या हम जाए। तो इसका भी स्पोकन में जम करके धड़ाले से यूज होता है। सेम ऐसे ही अगर आपको कहना हो अब मुझे जाने दीजिए, परमिशन लेना चाहते हैं, अब मुझे जाने दीजिए, तो आप ऐसे बोल सकते हैं लेट मी गो नाउ, लेट मी गो नाउ, अब मुझे जाने दीजिए, लेट मी गो, मुझे जाने दो, नाउ यानी अभी। तो इसका अंग्रेजी हुआ लेट मी गो नाउ, मतलब मुझे अभी जाने दीजिए। ऐसे ही कहना हो मुझे पढ़ने दो, लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो, मुझे खेलने दो, लेट मी प्ले, मुझे नाचने दो, लेट मी डांस, मुझे पढ़ने दो, लेट मी स्टडी। इस तरह से अभी कहना, जैसे अभी मुझे पढ़ाने दो, लेट मी टीच नाउ, इस तरह से बोला जाता है। सेम ऐसे ही कहना हो अब मुझे जाने की इजाजत दीजिए, तो ऐसे बोल सकते हैं प्लीज अलाउ मी टू गो नाउ, या फिर प्लीज का प्लीज
यहाँ अलाउ के जगह पे परमिट, अब बाकी सेम ऐसे ही प्लीज परमिट मी टू गो नाउ, अब मुझे जाने की इजाजत दीजिए। सेम ऐसे ही अगर आपको कहना हो क्या आप मुझे अपनी कार में ले चलेंगे, यानी जब कहना हो कि क्या आप अपनी मुझे कार में ले चलेंगे तो अंग्रेजी में ऐसे परमिशन ले सकते हैं, विल यू प्लीज गिव मी अ लिफ्ट इन योर कार, क्या मैं आपके कार में जा सकती हूँ, चल सकती हूँ। या ऐसे विल यू प्लीज टेक मी इन योर कार, क्या मैं आपके कार में जा सकते हो या क्या आप मुझे अपनी कार में ले चलेंगे। तो इसमें से आपको सबसे बेहतर सेंटेंस कौन सा लगा देख करके और कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करिए। और स्पोकन इंग्लिश का डे 7 जो है बहुत धुरंधर क्लास होने वाला है, तो वो क्लास आपके लिए मिस ना हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी बजा लीजिए। फेसबुक इंस्टाग्राम पे माई इंग्लिश करके पेज ज्वाइन करिए। और यहाँ पे 10th क्लास 12th क्लास के लिए चैनल दे रहे हैं जिसपे बिहार बोर्ड की तैयारी कराते हैं, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिए। और एक भी अगर आप चाहते हैं पूरा जीरो से, ये 60 दिनों का कोर्स है, कोई भी दिन का आपका क्लास मिस ना हो, इस प्लेलिस्ट को अवश्य देखिए और कॉपी कलम के साथ देखिए, प्रैक्टिस करिए। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में बेहतर कंटेंट के साथ, तब तक के लिए आप सभी को तहे दिल से नमस्कार। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मेरे भाई आपको नहीं आ पाएगा, रिक्वेस्ट है प्रैक्टिस करिए।